डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के एक और टॉपिक के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है मोरे टू मीले मशीन कन्वर्जन। इसमें देखें आपको एक ऑटोमेटा गिवन है जो कि मोरे मशीन का ऑटोमेटा है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीले मशीन। इस ऑटोमेटा में आपके पास तीन स्टेट्स हैं, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू। क्यू नॉट स्टेट की आउटपुट आपके पास है 0, क्यू वन की आउटपुट आपके पास है 1 और क्यू टू की आउटपुट आपके पास है 2। आपके पास दो ही इनपुट हैं, ए और बी। तो आप देखें क्यू नॉट पर जब आपको ए इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप इसी क्यू नॉट पर ही रहते हो और आउटपुट आपको मिलेगा 0। इसी तरह जब आप क्यू नॉट पर आपको बी इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज हो जाती है क्यू वन की और उसकी आउटपुट आपको मिलती है 1। इसी तरह क्यू वन स्टेट पर ए आपको क्यू टू स्टेट की तरफ लेकर जाता है और उसकी आउटपुट आती है 2 और क्यू वन पर बी जो इनपुट है वो आपको वापस क्यू नॉट की तरफ लेके जाता है और उसका आउटपुट है 0। क्यू टू पे अगर आपको ए इनपुट मिलता है तो आप वापस आते हो क्यू वन की तरफ और अगर Q2 पर आपको B मिलता है तो आप उसी स्टेट पर ही रहते हो। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने इसके लिए ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। तो हम मोरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें हम ये कॉलम ऐड करते हैं करंट स्टेट का, न्यू स्टेट जो इनपुट A पर क्या आएगी और इनपुट B पर क्या आएगी और उसका आउटपुट हमने यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आपके पास पहला स्टेट कौन सा है, क्यू नॉट। तो आपने क्यू नॉट से स्टार्ट करना है। क्यू नॉट पे अगर आपको ए इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप इसी स्टेट पर क्यू नॉट पर ही रहते हो। तो यहाँ आपने क्यू नॉट लिखना है। और बी जब इनपुट आपको मिलता है तो आप देखिए क्यू नॉट से आप आ जाते हो स्टेट क्यू वन की तरफ। तो यहाँ आपने फिर क्यू वन लिखना है और इसका आउटपुट क्या है क्यू नॉट स्टेट का, दैट इज़ 0। तो आपने इधर आउटपुट में 0 लिख देना है। नेक्स्ट स्टेट आपके पास है Q1। Q1 भी जब आपको A इनपुट मिलता है तो आप जाते हो स्टेट Q2 की तरफ, तो यहाँ पर Q2 आएगा। और जब B इनपुट आपको मिलता है तो आप वापस आते हो Q0 की तरफ और Q1 का आउटपुट आपके पास है 1। जो आखिरी स्टेट है आपके पास, दैट इज़ Q2। Q2 पर जब आपको A इनपुट मिलता है तो आप आते हो स्टेट Q1 की तरफ। तो यहाँ आपने Q1 लिख देना है। और Q2 पर जब आपको B इनपुट मिलता है तो आप इसी स्टेट पर ही रहते हो, Q2 पर ही। तो ये आपके पास आ जाएगा Q2 और इसका आउटपुट आपके पास क्या है, 2। तो जो गिवन ऑटोमेटा है आपके पास उसका ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरीके के साथ बनेगा। अब आपने क्या करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू मीले मशीन। तो इसमें देखिए आपके पास तीन स्टेट्स हैं। तो मीले मशीन में भी हम इनिशियली तीन ही स्टेट्स बनाएंगे। तो आप देखें पहला स्टेट जो मेरे पास बनेगा दैट विल बी क्यू नॉट। एक स्टेट मेरे पास बनेगा Q1 और एक स्टेट बनेगा Q2। ठीक है। अब आप इधर देखें क्यू नॉट पर जब आपको A इनपुट मिलता है तो आप वापस उसी स्टेट पर ही आते हो। तो यहाँ पर भी हमने क्यू नॉट पर अगर हमें इनपुट A मिलेगा तो हम इसी स्टेट की तरफ ही आएंगे और इस स्टेट की आउटपुट क्या है, दैट इज़ 0। तो ये 0 हम इधर इसके साथ आउटपुट में लिख देंगे। जब आपको B इनपुट मिलता है तो आप देखिए आप अगली स्टेट की तरफ जाते हो, Q1 की तरफ। तो यहाँ से भी आपने अगली स्टेट की तरफ जाना है, Q1 की तरफ विद इनपुट B। और इधर आप देखें इसकी आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, 1। तो इस B के साथ आपने इधर आउटपुट 1 लिख देना है। अब Q1 की बारी है तो आप स्टेट Q1 को देखें। जब Q1 में आपको A इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q2 की तरफ। तो Q1 से जाना है Q2 की तरफ। तो यहाँ आप देखें आप जाओगे Q1 से लेकर Q2 की तरफ विद इनपुट A और Q2 की आउटपुट आपके पास देखो इधर क्या है, दैट इज़ 2। तो इस A के साथ आपने इधर आउटपुट में 2 लिख देना है। अब Q1 पर आप B की ट्रांजैक्शन अगर आप देखो, Q1 पर अगर आपको B मिलता है तो आप वापस आते हो Q0 की तरफ। ठीक है। तो आप
आपने क्या करना है, Q1 से आपने B का इनपुट लेके वापस Q0 की तरफ आना है विद इनपुट B, और Q0 की आउटपुट क्या है, 0, तो वो 0 आपने इसके साथ इधर लिखना है। अब Q2 की बारी है। Q2 पर आप देखो, अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप वापस आते हो Q1 की तरफ, तो सेम आपने ये काम इधर भी करना है। जब Q1 पे Q2 पर आपको A इनपुट मिलेगा तो आप वापस आते हो Q1 पर, और Q1 की आउटपुट आप देखो आपके पास क्या है, 1, तो ये आउटपुट आपने इधर इसके साथ लिख देना है। अब Q2 पर अगर आप B देखो तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, वो वही लूप है और उसका आउटपुट है 2, तो यहाँ पर भी आपने ऐसा ही एक लूप क्रिएट कर देना है। ये आपके पास B होगा और इसका आउटपुट आपके पास 2 आएगा। तो ये जो गिवन मोरे मशीन है, इसका इक्विवेलेंट मीले मशीन आपके पास क्या बनेगा, वो एग्जैक्टली आपके पास ये बनेगा। अब आपने क्या करना है, इस मीले मशीन के लिए अब आपने ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ करना है। तो मीले मशीन का जो ट्रांजिशन टेबल हम बनाएंगे उसमें हमारे पास करंट स्टेट मौजूद होगा। करंट स्टेट के अलावा उसमें हमारे पास न्यू स्टेट्स मौजूद होंगी। न्यू स्टेट जो है वो इनपुट ए के लिए भी होगा और इनपुट बी के लिए भी होगा। इस ट्रांजिशन टेबल में हम आउटपुट नहीं बताते। जो मीले मशीन्स हैं उसके ट्रांजिशन टेबल में हम आउटपुट नहीं बताते, बल्कि वो आउटपुट हम इसी स्टेट्स के साथ ही मेंशन करते हैं। तो देखें, आपके पास Q0 का स्टेट है, Q1 का स्टेट है और आपके पास Q2 का स्टेट है। तो आप इस को अगर आप देखें कि Q0 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप इसी स्टेट पर ही मौजूद रहते हो और आउटपुट क्या आएगी, 0, तो ये आपके पास Q0 ही